हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चाहते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द है मैथमेटिक्स मिनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की मेथड को स्टडी किया और उस पे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स थे उनको भी स्टडी किया। तो आज के लेक्चर में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड जो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्टिकल है दैट इज application of differential equation to tangent and normal using linear differential equation method हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो आपके सामने यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, हम वन बाय वन करके इन्हें सॉल्व करेंगे। दो प्रॉब्लम्स मैं आपको सॉल्व करके दूंगा और दो प्रॉब्लम्स आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं। उसमें से सेकेंड एंड फोर्थ जो है उसे मैं सॉल्व करूंगा एंड फर्स्ट एंड थर्ड जो है उसे आप सॉल्व करोगे। तो चलो देखो, सबसे पहले फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड करना है। तो चलो देखो, बड़ा सिंपल बात है, आपको कर्व फाइंड करनी है यानी कि आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन आपके दो टाइप के हो गए, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। लेकिन आपकी कर्व कहाँ से पास होती है, पासेस थ्रू ओरिजिन। इसका मतलब आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है क्योंकि कर्व कहाँ से पास होती है, ओरिजिन यानी कि 0 0 से पास होती है। तो हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कंडीशन क्या दी है, एंड हैज स्लोप। किसी भी कर्व के लिए स्लोप हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में स्टडी किया है। किसी भी कर्व का स्लोप मतलब क्या होता है, dy बाई dx x प्लस 3y माइनस 1 एट एनी पॉइंट xy। कोई भी पॉइंट अगर आप xy लो तो उस पॉइंट पे स्लोप क्या है आपका, x प्लस 3y माइनस 1 है। तो स्लोप क्या होता है, dy बाई dx। तो आपको क्या करना है, कर्व को फाइंड करना है। तो देयरफॉर इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अच्छे से। गिवन दैट तो क्या बोला है, अच्छे से देखो। द स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व मतलब क्या होता है, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होता है, स्लोप ऑफ कर्व होता है। एंड स्लोप ऑफ कर्व आपको क्या दिया है, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस 3y माइनस 1 ऐसा दिया है। तो चलो, आपके पास तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म्ड हो गया। तो आप क्या करोगे, देयरफॉर dy बाई dx माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 1। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, देयरफॉर कंपेयर विथ। इसे आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, कहा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, dy बाई dx प्लस p ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू q ऑफ x। देयरफॉर p of x is equal to minus 3 and q of x is equal to x minus 1। Therefore इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जैसे ही आपको क्या मिलेगा, p of x मिलेगा, आप क्या फाइंड करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p of x dx। सो e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 3 dx। सो आपको क्या मिलेगा, e रेज टू माइनस 3x। ये आपका क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देयरफॉर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय, सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय, कैसे ऑब्टेन करोगे आप सॉल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। So y into e raised to minus 3x is equal to q of x क्या है आपका, x minus 1 into e raised to minus 3x dx। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, बाय पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा। तो जैसे आप बाय पार्ट्स का यूज करोगे क्या मिलेगा, y e raised to minus 3x फर्स्ट एज इट इज x minus 1, इसका इंटीग्रेशन e raised to minus 3x अपॉन माइनस 3, उसका डेरिवेटिव से डिवाइड करना जरूरी है। माइनस इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू माइनस 3x अपॉन माइनस 3 इंटू dx। e रेज टू समथिंग का इंटीग्रेशन क्या है, e रेज टू समथिंग अपॉन समथिंग का डेरिवेटिव लेना होता है, ये मिस नहीं करना चाहिए। तो फिर अब क्या होगा, यहाँ पे देखो y इंटू ई रेज टू माइनस 3x इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन माइनस 3
इंटू ई रेस टू माइनस 3x, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1/3, इसका इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस 3x अपॉन माइनस 3 प्लस सी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ई रेस टू माइनस 3x से थ्रू आउट डिवाइड करेंगे, तो क्या मिलेगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन माइनस 3, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 1 अपॉन 9, ये कैंसिल हो गया, प्लस सी अपॉन ई रेस टू माइनस 3x। तो फिर क्या होगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 9 प्लस सी ई रेस टू 3x। ये आपका क्या आ गया जनरल सॉल्यूशन। लेकिन आपको बताया गया है कि दैट कर्व इज पासेस थ्रू दी ओरिजिन। तो जैसे ही कर्व ओरिजिन से पास होगी मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो ये क्या मिलेगा आपको 0 माइनस माइनस प्लस 1/3 माइनस 1/9 ई रेस टू 0 मतलब 1 प्लस सी। सो आपको क्या मिलेगा 9 माइनस 3 दैट इज 6 बाय यहाँ पे 3 इंटू 3 क्या 3 माइनस 1 मतलब 2 बाई क्या मिलेगा 9। सो c इज इक्वल टू माइनस 2/9, इसे यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। देयरफॉर y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 9 प्लस माइनस 2 अपॉन 9 इंटू ई रेस टू 3x। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व। इस तरह से आपने क्या किया कर्व का इक्वेशन फाइंड किया। देखो कितना सिंपल है। क्वेश्चन में आपको स्लोप ऑफ द कर्व दिया था। स्लोप ऑफ कर्व मतलब क्या होता है dy/dx। स्लोप ऑलरेडी दिया था तो स्लोप आपने लिया तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे क्या हो गया फॉर्म्ड हो गया। जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म्ड हुआ आपने उसे कन्वर्ट किया एलडीए में। कन्वर्ट होने के बाद पी एंड क्यू फाइंड किया, फिर इंटीग्रेशन फैक्टर लिया, उसके बाद सॉल्यूशन लिया। सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद जनरल सॉल्यूशन ऑब्टेन किया। जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कर्व कहाँ से पास होती है ऐसा डाटा दिया है, मतलब आपने क्या किया पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड किया। तो इस तरह से प्रॉब्लम को क्या करना चाहिए अच्छे से देख के सॉल्व करना चाहिए। सो फर्स्ट नंबर का जो प्रॉब्लम है उसे भी आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्लियरली बताया गया है। क्या बताया है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब क्या होता है dy/dx is equal to the curve at any point is equal to y plus 2x ऐसा दिया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, आपको कर्व फाइंड करना है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन की कंडीशन भी दी है। तो जैसे ही आप जनरल सॉल्यूशन फाइंड करोगे वहां x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 पुट करके क्वेश्चंस का आंसर फाइंड कर सकते हो। तो इसे अरेंज करने के बाद आपको क्या मिलेगा dy/dx माइनस y इज इक्वल टू 2x। तो ये आपका क्या होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y होगा। तो इसे कैसे सॉल्व करना है आपको अच्छे से पता है। पहले जनरल सॉल्यूशन फाइंड कीजिए, फिर जैसे आप जनरल सॉल्यूशन फाइंड करोगे वहां x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 पुट करो तो आपको कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी। तो कांस्टेंट की वैल्यू फिर से जनरल सॉल्यूशन में रिपुट करोगे तो आपको क्या मिलेगी रिक्वायर्ड कर्व मिलेगी यानी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलो देखो इस तरह से फर्स्ट नंबर का जो प्रॉब्लम है उसे आप सॉल्व करो। थर्ड नंबर का प्रॉब्लम भी देख सकते हो आप, बड़ा सिंपल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। आपको पॉइंट दिया है 3/√2 एंड √2 मतलब ये x की वैल्यू है, ये क्या है y की वैल्यू। हैविंग स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब क्या होता है dy/dx इज इक्वल टू इज माइनस 4x अपॉन 9y। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो 9y dy इज इक्वल टू माइनस 4x dx। ये डायरेक्टली कहाँ पे आ गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया। तो जैसे आपका प्रॉब्लम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आता है तो आपको क्या करना है इसे इंटीग्रेट करके जनरल सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है। क्या ऑब्टेन करना है जनरल सॉल्यूशन। तो आपको जैसे ही जनरल सॉल्यूशन मिलेगा वहां x इज इक्वल टू 3/√2 एंड y इज इक्वल टू √2 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा और वही पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपकी क्या होगी इक्वेशन ऑफ कर्व होगा। तो देखो कितना सिंपल प्रॉब्लम है थर्ड नंबर का, इसे आप सॉल्व करोगे होमवर्क में। तो मैंने पूरा इक्वेशन आपको फॉर्म करके दिया है
आपको सिर्फ उसका अच्छे से इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। क्या क्या करना है ये भी मैंने आपको पहले भी बताया। तो चलो देखो, अब लास्ट प्रॉब्लम जो है उसे हम अच्छे से देखेंगे। बोर्ड के लिए ये प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स को पूछा गया है। देखो क्या है, द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 0 2। तो आपकी कर्व कहाँ से पास होती है, 0 2 से। सो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कुछ डाटा दिया है। द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन अ कर्व। ओके, तो हम एज्यूम करेंगे, सपोज P of x y be any point on the curve। तो आपने क्या किया, सबसे पहले P of x y ऐसा कोई भी एक पॉइंट लिया जो क्या है, कर्व पे है। तो आपको क्या बोला है, चलो देखो, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन अ कर्व एक्सिड्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब क्या होता है, dy बाई dx, मतलब कोऑर्डिनेट की सम, मतलब x प्लस वाई क्या होंगे, एक्सिड्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट बाय 5। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की जो वैल्यू है उससे सम x कोऑर्डिनेट की सम, मतलब x प्लस वाई 5 से क्या है, ज्यादा। तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर dy बाई dx माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस वाई। ये क्या है, सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट प्लस 5 किया तो इज इक्वल टू क्या आएगा, सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि उन्होंने क्या बताया, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एक्सिड्स स्लोप ऑफ टेंजेंट बाय 5, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट प्लस 5 क्या होगा, x प्लस वाई। तो ये वहां जाएगा, ये क्या है, गिवन कंडीशन। ये हमने कहाँ से लिया, क्वेश्चन से लिया, जो गिवन कंडीशन थी। तो फिर क्या मिलेगा, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 5। ये y इधर आएगा, देयरफॉर dy बाई dx माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस 5। तो ये क्या होगा, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। तो आप इसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर इसे सॉल्व कर सकते हो आप वेरिएबल सेपरेबल में तो कर सकते हो, लेकिन ये वेरिएबल सेपरेबल में नहीं जाएगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एलडीए से इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सो कंपेयर विथ, कहाँ कंपेयर करेंगे हम, कंपेयर विथ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। तो फिर क्या मिलेगा हमें, देयरफॉर P of x is equal to -1 and Q of x is equal to x minus 5। तो जैसे LD में आप गए P एंड Q की वैल्यू मिल गई, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करोगे। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ P of x dx, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 dx। सो e रेज टू माइनस x, ये आपका क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देयरफॉर solution of LDE is given by, तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। सो y इंटू e रेज टू माइनस x इज इक्वल टू q ऑफ x क्या है आपका, x माइनस 5 इंटू e रेज टू माइनस x dx। तो यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। तो क्या मिलेगा, y इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, फर्स्ट एज इट इज x माइनस 5, इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन -1 माइनस, ये चीज आप मिस कर जाते हो, ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, ई रेज टू एक्स, लेकिन उसका डेरिवेटिव से डिवाइड करना होता है, माइनस इसका डेरिवेटिव क्या है 1, इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन -1 dx। तो फिर क्या होगा, x माइनस 5 माइनस इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस ई रेज टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन -1 प्लस सी। तो फिर क्या होगा, y इंटू ई रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 5 ई रेज टू माइनस एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स प्लस सी। हम थ्रू आउट क्या करेंगे, ई रेज टू माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे। सो ई रेज टू माइनस एक्स से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, y इंटू माइनस ऑफ एक्स माइनस 5 -1 प्लस सी ई रेज टू एक्स, क्योंकि सी अपॉन ई रेज टू माइनस एक्स होगा, ऊपर जाके ई रेज टू एक्स होगा। तो ये आपका क्या बना, जनरल सॉल्यूशन। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 0 2,
but the curve passing through 0 to, therefore put x is equal to 0, y is equal to 2 in star, इसे हम क्या बोलेंगे, स्टार। therefore 2 is equal to 0 माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 1 प्लस c e रेज टू 0 मतलब 1 मतलब c, 5 माइनस 1 मतलब 4, या आएगा माइनस 2 माइनस 4 मतलब c इज इक्वल टू -2। ये जो वैल्यू है ये स्टार में हम क्या करेंगे, रिप्लेस। तो जैसे ये वैल्यू हम स्टार में रिप्लेस करेंगे हमें क्या मिलेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी कि रिक्वायर्ड कर्व का इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो बड़ा सिंपल है। चलो देखो कितना सिंपल है कि आपको जो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स है उन थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स में आपको क्या दिया जाता है, स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट इज समथिंग, ऐसा दिया जाता है। कुछ तो थ्योरेटिकल कंडीशन होगी या फिर गिवन कंडीशन होगी और यहाँ से आप उन्हें इक्वेट करके जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो, मतलब जनरल सॉल्यूशन ऑफ कर्व या जनरल कर्व फाइंड कर सकते हो। लेकिन जनरल कर्व से पर्टिकुलर कर्व फाइंड करने के लिए आपको कुछ तो गिवन कंडीशन दी गई होती है, मतलब ऑलवेज कर्व पास थ्रू ओरिजिन या फिर कर्व पास थ्रू सम डेफिनाइट पॉइंट, तो वहां से हमें क्या मिलेगी, पर्टिकुलर कर्व मिलेगी। तो चलो देखो यहाँ पे बोर्ड पे आपके सामने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ लॉ डिफरेंशियल इक्वेशन टू दी टेंजेंट एंड नॉर्मल का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। और ये क्वेश्चन भी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे से देखो क्या दिया गया है, इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो क्लियरली यहाँ पे क्या बताया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब क्या होता है, dy/dx, ओके, टू कर्व एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट, कौन से भी कर्व पे कोई भी पॉइंट लिया तो उस पॉइंट पे, ऐसा उन्होंने बोला है, तो कोई भी पॉइंट लिया तो हम उसे एज्यूम करेंगे, सपोज P ऑफ XY बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व, ओके। तो अब देखो क्या कहा गया है, इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy/dx इज इक्वल टू द, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब क्या दिया गया है, dy/dx इज इक्वल टू, कैसे दिया है, अच्छे से देखो, टू सम ऑफ, सम मतलब क्या है, एडिशन, सम ऑफ एब्सिसा, एब्सिसा मतलब क्या होता है, x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट मतलब क्या है, x, एंड द प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट, सो x इंटू y ऑफ द पॉइंट। ऑल्सो कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 0,1, तो कर्व कहाँ से पास होती है, 0,1 से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व फाइंड करना है, पॉइंट 0,1 दिया है, सो पहले जनरल इक्वेशन आएगा, 0,1 का यूज करने से पर्टिकुलर कर्व आ जाएगी। तो देखो बड़ा सिंपल है, हमने P ऑफ XY कोई भी पॉइंट कर्व पे एज्यूम कर लिया, तो उन्होंने बताया है स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एब्सिसा, एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट, एंड प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा एंड दी ऑर्डिनेट एट दैट पॉइंट। तो ऐसा आपको दिया गया है। तो ये आपकी क्या है, क्वेश्चन की गिवन कंडीशन है। तो चलो देखो जैसे ये ऑब्टेन हो गया तो फिर इसे अरेंज करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, x को कॉमन लिया, सो dy/dx इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस y, तो ये यहाँ आ गया, ये वहां चला गया, देयरफॉर dy/1 प्लस y इज इक्वल टू x dx, मतलब ये क्या हो गया आपका, ये सिंप्लीफाइड हो गया टू दी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो अगर ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में सिंप्लीफाइड नहीं होता तो फिर हमें क्या करना पड़ता, इसे एलडीए में ले जाना होता, लेकिन यहाँ पे सॉल्व हो गया है तो कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अगर प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व होता है तो वेरिएबल सेपरेबल में ले जाने की कोशिश करो, अगर वेरिएबल सेपरेबल में नहीं जाता है तो चेक करो होमोजेनियस में जाएगा, अगर नहीं तो चेक करो एलडीए में जाएगा, अगर नहीं तो चेक करो बर्नौलीज में जाएगा। लेकिन बर्नौलीज की मेथड जो है वो आपको बोर्ड के लिए नहीं है, हम इसे स्टडी करेंगे कॉम्पिटिटिव के लिए। तो फिर चलो देखो, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, देयरफॉर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय ऑन इंटीग्रेशन। तो चलो देखो जैसे इंटीग्रेशन लिया हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy/1 1 प्लस y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx। सो नीचे दिए हुए फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है, सो आंसर क्या आएगा, log ऑफ
1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आएगा 0। अब उन्होंने क्या बताया है अच्छे से देखो, दैट कर्व पासेस थ्रू 0 1। तो ये उसका क्या है पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है, कौन सा सॉल्यूशन है जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि सी इनडिफिनाइट है। बट कर्व पासेस थ्रू, बट कर्व पासेस थ्रू कहां से पास होती है 0 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1 यहां पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा log ऑफ 2 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 0, 0/2 मतलब 0 इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू क्या है log 2 यहां पुट करेंगे, देयरफॉर log ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस log 2। तो आप इसे ऐसे ही रख सकते हो, लेकिन अगर एमसीक्यू में आपका क्वेश्चन है तो इसे ऑप्शन के हिसाब से क्या करना पड़ेगा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, ये पहले इधर आएगा, सो लॉग ऑफ, ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया है, लेकिन ऐसा अगर ऑप्शन में नहीं हुआ तो आपको सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा। सो लॉग ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग ए माइनस लॉग बी, दैट इज log of 1 plus upon 2 is equal to x square by 2, एक्सपोनेंशियल लिया, so 1 plus y upon 2 is equal to e raised to x square by 2। तो फिर ये 2 आ जाएगा, सो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 ई रेस टू एक्स स्क्वायर बाई 2, ये 1 वहाँ जाएगा, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 2 ई रेस टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, ये आपका क्या होगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन या फिर रिक्वायर्ड कर्व होगी। तो चलो देखो बड़े सिंपल प्रॉब्लम्स है, थ्योरेटिकल है, लेकिन अगर आप उन प्रॉब्लम्स को अच्छे से क्या करोगे रीड करोगे, वहां से कंडीशन को एक्सप्रेस करोगे इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड अपना जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।